अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म को मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए पैदा किया है और उसकी मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए मुख्तलिफ टॉनिक रखे हैं, मुख्तलिफ विटामिन रखे हैं, मुख्तलिफ जो है ना ग़िज़ाइयत रखी है, जिससे हमारा जिस्म अपने भरपूर अपने अफ़ाल अदा करता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। इसमें आज विटामिन डी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन डी की कमी से हमारे जिस्म में कौन से अहम काम जो है ना वो हमारी बॉडी करने से कासर रहती है। उसमें सबसे यह है कि विटामिन डी की कमी से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, हमारा मूड ऑफ रहता है, उदासीपन में हमारे ऊपर छाई रहती है, हमारा किसी काम करने को दिल नहीं करता, सैडनेस आ जाती है। डिप्रेशन के हार्मोन्स जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं और हमारे अफ़आल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के मामलात सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। हम उदास उदास से रहते हैं, काम में दिल नहीं लगता, बात करने को दिल नहीं होता, खाने के लिए भी दिल नहीं करता, किसी काम को करने के लिए भी दिल नहीं होता। इसी तरह विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम विटामिन सी को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता। जिसमें विटामिन डी की कमी होती है उसके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन सी हड्डियों में अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, हड्डियों में जज़्ब नहीं होता, हड्डियों का हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता सही तरीके से। उसको हज़म करने के लिए, उसको बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। जिनको विटामिन डी का मसला होता है उनमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं। इसी तरह पट्ठे, हड्डियों और पट्ठों का आपस में चोली दामन का ताल्लुक़ है। हड्डियाँ का वर्क जो है वो पट्ठे साथ मिले होते हैं तो हड्डियाँ सही वर्क करती हैं। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उनके पट्ठे भी कमज़ोर होते हैं, पट्ठों में दर्द भी होता है, पट्ठों में कड़ाव भी होता है। ये विटामिन डी की सारा कमी की वजह से होता है। इसी तरह गंठिए का प्रॉब्लम, ये भी विटामिन डी की वजह से शुरू होता है। गंठिए का दर्द, हड्डियों का जकड़ जाना, हड्डियों का सूजन, जोड़ों की सूजन, जोड़ों का अकड़ जाना, जोड़ों में दर्द होना, ये विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी इन्हीं का वजह से होता है। जोड़ों का दर्द भी। इसी तरह नींद की कमी सबसे अहम है। विटामिन डी की कमी से नींद गायब हो जाती है, नींद कम आती है। हर वक्त जो है मुख्तलिफ ख्यालात में घूमते रहते हैं, रात को बिस्तर पर पड़े होते हैं, नींद नहीं आती, थकावट रहती है, थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं। अगर आपके साथ ये मसला हो रहा है कि आप थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आपको ज़रूर कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। इसी तरह किसी काम में दिल नहीं लगता, उकताहट सी रहती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको भूलना शुरू हो जाता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी शुरू हो जाती है, शॉर्ट मेमोरी लेस जो है लॉस शुरू हो जाता है, निसियान का मसला शुरू हो जाता है। ये कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी ये सब आपस में इनका चोली दामन का ताल्लुक़ है, इसकी वजह से शुरू हो जाता है। और वबाई अमराज उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं, कभी बुखार, कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, कभी नज़ला ज़ुकाम, वबाई अमराज उसको घेर लेती हैं। इसी तरह पट्ठों के दर्द और पट्ठों की कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं, उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को सांस का मसला शुरू हो जाता है, उनके फेफड़े सही वर्क नहीं करते, उनको ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अब यह है कि विटामिन डी हमें हासिल कैसे करें। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स अल्लाह पाक ने सूरज की गर्मी को, सूरज की धूप को रखा है। एक 45 मिनट सूरज की धूप में बैठना विटामिन डी की पूरे दिन की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा विटामिन डी धूप है सबसे बेस्ट सोर्स। अल्लाह पाक ने हर बंदे के लिए ये इसकी जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है उस हिसाब से अल्लाह पाक ने हर आदमी को ये दी है। अगर ये भी नहीं है फिर साइट्रस फ्रूट, मछली, अपना ऑरेंज, माल्टा, किन्नू, लीमू, अमरूद, ये विटामिन सी और कैल्शियम और विटामिन डी इसमें पाया जाता है। जब हम बात करते हैं आम खुराक की, उसमें सबसे टॉप पे मछली आती है। पिंक मछली, येलो मछली और
लाल कलर की मछली मछली जो है ये विटामिन डी और कैल्शियम का बेपनाह खजाना है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मछली ज़रूर खानी चाहिए, तो उसमें विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी नहीं रहती। उसमें उसके जिस्म की जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है मछली के हवाले से वो पूरी हो जाती है। मछली हर आदमी नहीं खा सकता, जिनको अवेलेबल नहीं, तो उसके मुतबादल अल्लाह पाक ने और रखा है, जैसे धूप रखी है, ये हर आदमी ले सकता है। इसी तरह मेथी दाना मेथी दाने के मैं डिटेल बताता हूँ कि उससे आपने कैसे ये लेना है। इसके अलावा आप माल्टे का जूस ले सकते हैं। माल्टे का जूस, माल्टा, मौसम्मी, फ्रूटर, किन्नू, ये ज़बरदस्त है। ग्रैंड फ्रूट। इसी तरह गाय की कलेजी एक लिमिट तक खाना बेहतरीन है, लिमिट से आगे खाना नुकसानदेह हो सकती है। गाय की कलेजी विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि गाय होती विटामिन डी जो है ना सबसे ज़्यादा गाय की कलेजी में है, लेकिन इसकी एक लिमिट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ज़रूरत का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट लोग जो हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल, या बेड कोलेस्ट्रॉल का जो शिकार लोग हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। इसी तरह पालक में वाफिर मिकदार में आयरन और विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है, पालक का भी इस्तेमाल करें। इसी तरह नारियल का तेल, कच्ची नारियल इस्तेमाल करें, नारियल का पानी इस्तेमाल करें, ये कैल्शियम और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। जैतून का तेल इस्तेमाल करें, खाएं, खानों में इस्तेमाल करें, ये विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन डी के जाज़ब करने के लिए, कैल्शियम को जाज़ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम, विटामिन सी और मुख्तलिफ विटामिन से इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, उन सब को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। अगर विटामिन डी हमारे जिस्म में कमी हो जाए तो हमारा तमाम खुराक खाने का मकसद ज़ाया हो गया, क्योंकि वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते। खुराक को हज़म करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी अब हम इसके अलावा किस से ले सकते हैं? मेथी दाने की बात कर रहा था। मेथी दाना जो है ना, 1 चम्मच मेथी का रात को गिलास में डालें, उसको रात को रहने दें उसमें। सुबह जो है ना सफ़ेद तिल का सफ़ूफ बनाएं, उस पानी के गिलास में वो शामिल करें और उसको मेथी को चबाकर खा जाएं, ऊपर पानी पी जाएं, में वो तिल भी साथ खा लें, उसको ऊपर पानी पी लें। ये पाउडर जो है मेथी दाना, रात को जो आपने पानी में भिगो कर रखा था, सुबह उठ के आपने इस्तेमाल किया और साथ तिल इस्तेमाल किए, ये आपके विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ये विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इससे आपके विटामिन डी की पूरे दिन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना गिलास में डालें, सफ़ेद तिल का पाउडर बना के रखें, सुबह उठकर वो मेथी दाने को छान लें, उसको खा लें, उसके ऊपर सफ़ेद तिल का 1 चम्मच इस्तेमाल करें, वो मेथी दाने वाला पानी पी लें। ये आपके पूरे दिन की विटामिन डी और कैल्शियम की वाफिर मिकदार आप टेक कर चुके। दूसरे लफ्ज़ों में आप गोश्त खा चुके, मछली खा चुके, आपके पूरे दिन की ज़रूरत विटामिन डी की पूरी हो जाएगी। ये एक लाजवाब किस्म की चीज़ है, विटामिन डी की कमी और मुख्तलिफ विटामिन को, कैल्शियम को, विटामिन सी को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, दूध लिया करें, दही लिया करें, पक्की लस्सी लिया करें। ये कैल्शियम और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। इसी तरह कलेजी जो है वो विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान देगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स। मिलती है एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।